दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, आपको शर्म नहीं आती क्या इस उम्र में अपने पति के साथ बैठने में? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, तुम तो भैया का हाथ पकड़कर उनके पास ही बैठी रहती हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। घर के काम भी पड़े रहते हैं। सुबह ही अपना चाय का कप लेकर भैया के पास बैठ जाओगी और अब तो तुम अरे इतनी उम्र हो गई है, पोते पोतियों वाली हो गई हो, अब तो शर्म करो। ननद कुसुम मुंह बनाते हुए बोली, दीदी आपको तो पता ही है, शुरू से ही हम दोनों ने साथ चाय पीने और खाली वक्त में साथ बैठने का एक दूसरे से वादा किया, जो हम आज भी निभा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी की आपसी समझ। ऐसा नहीं कि हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उन झगड़ों को खत्म करने के लिए ही होती है। और आपकी ये बात कहाँ तक जायज है कि हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं? क्या एक पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते? आप मुझे कह रही बच्चों के सामने इस तरह की बात करने से पहले जरा सोचिए कि आप क्या बोल रही हैं। मेरा पति इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है सभी पति पत्नी के बीच ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सुप्रिया ने जवाब दिया। फिर भी भाभी, अब इस उम्र में तो तुम्हें शर्म सा आनी चाहिए और कुछ नहीं। ये सोच लेती कि इस समय तो बेटा बहू और पोता पोती भी साथ ही बैठे हैं। कुसुम जी ने फिर ताना मारा, दीदी आपने देखा ना, बेटा बहू और पोता पोती सब अपने मोबाइल में व्यस्त है। किसी का मैसेज आ रहा, किसी का होमवर्क और कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त है। तो हम बूढ़ी बुढ़िया आपस में भी बात ना करें। दीदी, सारी जिंदगी हमने एक साथ काटी है, सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, इन बच्चों को पाल पोस कर इनको लायक बनाया, एक दूसरे का हर परेशानी में साथ निभाया। आज की इस जमाने में मोबाइल के आगे बच्चों के अंदर भावनाएं और लगाव खत्म हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बच्चों को हमारी फिक्र नहीं है, जरूरत के समय सबसे आगे, फिर क्यों इन्हें बात बात में टोकूं, क्यों घर में कलेश खड़ा करूं। सबको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है और फिर जो वक्त एक दूसरे को पहले नहीं दे पाए, आज हमारे पास उन पलों को जीने का मौका है, तो क्यों ना जीऊं। रही काम की बात, सब काम अपने समय पर होते, क्यों मैं बहू पर भी मतलब का दबाव बनाऊं और क्यों अपनी सेहत खराब करूं। काम भी तो तभी कर पाऊंगी जब मैं दिल से खुश रहूंगी, वक्त पर चाय पीऊंगी और वक्त पर खाना खाऊंगी और अपने पति के साथ अपने मन की बात करूंगी। दीदी, मैं तो आपसे भी यही कहूंगी कि हर समय मन में किल कलश रखने से अच्छा अपना मन अपनी पसंद के कामों में लगाओ। आप भी जीजा जी के साथ उन सुनहरे पलों को जियो जिनकी आपको भी हिस्सा है। मन से हिस्सा निकाल दो, शायद जीजा जी भी यही चाहते हो। सुप्रिया ने अपनी ननद को समझाया। भाभी की बात सुनकर कुसुम जी सोचने लगी कि वो ने तो कभी अपने पति के साथ बैठकर एक कप चाय नहीं पी और शायद इसीलिए उनका बेटा बहू का भी एक साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। उन दोनों पति पत्नी के बीच आपस में सलाह मशविरा भी नहीं हो पाता। उनके पति ने तो कितनी बार कहा है कि आ जाओ
अपनी भी सही लेकर, लेकिन उन्होंने हमेशा टाल दिया, इसीलिए वो भी ज्यादातर घर से बाहर जाने लगे हैं। भाभी शायद आप ठीक कर रही हैं, इस बार वापस जाकर मैं भी कुछ कोशिश अपनी तरफ से जरूर करूंगी। शायद हम दोनों के बीच जो दरार आ रही है वो भर जाए। आपने सही कहा, इस उम्र में अकेले वक्त नहीं करता। कुसुम जी की बात सुनकर सुप्रिया जी मुस्कुराने लगी और उन्होंने नयन को गले लगा लिया।